ओशो की एक बेहतरीन कहानी है। यह कहानी अफ्रीका की है। वहाँ एक डेविड नाम का किसान रहा करता था। वह आम जिंदगी जिया करता था। वह अपने खेतों में काम करके आता और बड़े संतुष्ट और खुशी खुशी अपनी जीवन निर्वाह किया करता था। इसी दौरान एक दिन की बात है, उसके पास एक ज्ञानी पंडित आया जिसने उससे हीरों की अहमियत के बारे में और उसकी कीमत के बारे में बताने लगा। उस ज्ञानी व्यक्ति ने बताया, अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी के बराबर हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास दो चार मुट्ठी के बराबर हीरा हो तो शायद अपने देश के मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें बताकर ज्ञानी व्यक्ति वहाँ से चला गया। उसके बाद जब किसान बैठे बैठे सोच में पड़ गया, वह दिन रात हीरे के बारे में सोचने लगा। वह रात की नींद खो चुका था। उस किसान की सारी खुशी गायब हो चुकी थी और उसकी संतुष्टि खत्म हो चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आ रहा था कि हीरा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। बाद में वह अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों का देखभाल का इंतजाम करके वह डेविड हीरों की खोज में निकल पड़ा। अपने देश अफ्रीका में पूरी तरह छान मारा, उसे हीरा कहीं नहीं मिला। फिर वह दूसरे देश जाने का सोचा। यूरोप गए, एशिया गए, वहाँ के कई जगहों पर खोजे, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। अंत में वह स्पेन गए। स्पेन में खोजते खोजते जब हीरा नहीं मिले, तब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था और अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। इतनी टूट चुका था कि उन्होंने खुदकुशी करने का मन बना लिया और वहाँ की एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर लिया। उधर जिस व्यक्ति ने उसकी खेत को खरीदा था, वह एक बार जब अपने भैंसों को चराते हुए वहाँ के नहर में पानी पिलाने ले गए, तो सूरज की रोशनी के कारण वहाँ जो पत्थर था वह अत्यधिक जगमगाती हुई रोशनी के जैसा प्रतीत होने लगा। वह पत्थर इतनी ज़्यादा प्रकाशित हुआ तो उस व्यक्ति को लगा कि इस पत्थर को उठा कर ले जाना चाहिए, अपने घर के फर्श में सजा देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, और फर्श पर लाकर सजा दिया। कुछ दिनों के बाद वही ज्ञानी व्यक्ति वहाँ आया। उसकी नज़र जगमगाती पत्थर पर पड़ा तो उसने पूछा, क्या डेविड वापस आ गया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, वह हीरे की खोज में अपनी खेत को बेच दिया ताकि उसे हीरे मिले, लेकिन जब मैंने इस हीरे को फर्श पर देखा तो देखकर ही मालूम हो गया कि यह पत्थर एक हीरा है। इसलिए मुझे लगा कि डेविड शायद वापस आ गया होगा। तो मालिक ने जवाब दिया कि यह एक मामूली पत्थर है जिसे मैंने नहर से उठा कर लाया हूँ। आपको गलतफहमी है कि यह हीरा है। ऐसे बहुत पत्थर वहाँ नहर में पड़े हुए हैं। तब दोनों वहाँ गए, कुछ पत्थर को उठाकर जांच के लिए भेज दिए। जांच में पता चला वह पत्थर नहीं, सचमुच हीरा था। उसने देखा कि वहाँ दूर दूर तक खेतों में हीरे दबे पड़े हैं। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हीरे कहीं और नहीं, धन कहीं और नहीं मिल सकता है। आप जहाँ हैं वहीं संतुष्ट होकर काम करिए, रहिए
उसी से हीरे भी मिलेंगे, संतुष्टि भी मिलेंगे, खुशी भी मिलेंगे।